पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी सालों में अच्छी फिल्म्स अब बनती जा रही हैं जो कि स्क्रीन्स पे अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, बट देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड, हॉरर और हॉरर कॉमेडी। आपको वैसे हॉरर कॉमेडी, आपने हॉरर देखी है बचपन में? वैसे बहुत डर लगता है, कॉमेडी ही देखी है। अच्छा, नहीं तो फिर आप एक काम करें, आधी एक आंख बंद करके देखें, हॉरर ना देखें, कॉमेडी देख लें। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, और एक वो पुराना ट्रेंड जो होता था वो लाचा वाला और गंडासा लिया हुआ, वेल दैट्स आवर कल्चर एज वेल, अगर उसको भी अच्छे से प्रेजेंट करें तो व्हाई नॉट। थोड़ा चेंज हो गया, वी हैव गॉट डिफरेंट टॉपिक्स टू वर्क ऑन नाउ, और उसी पे अब एक आज ऐसी कास्ट हमारे साथ मौजूद है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है पीछे तो देखो, और मिजाज से भरपूर है, इसमें हॉरर भी है, तो पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आतिफ भाई मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, यासिर भाई द वन एंड ओनली, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा वकार भाई, सर क्या ज़बरदस्त रानी बने आप, आउटस्टैंडिंग। और इसके अलावा मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, आप सबके फेवरेट चहीते और मेरे भी फेवरेट आदि भाई भी मौजूद हैं। आदि भाई कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी केस में आया हूँ, ये वाला माइक हाथ में। नहीं, हमने आपको ये आइडिया का माइक भी दिया, आपसे गाना भी सुनाएंगे, एंड में सुनाऊंगा क्योंकि फिर रेटिंग एकदम से शूट कर दिया ना। अच्छा, रेटिंग का भी है या फिर इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है? बहरे भी हो सकते हैं आप, आंखों की बनाई भी जा सकती है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा पूरी का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, इससे पहले कि हम अब इनसे ज़रा मज़े की बातों का आगाज़ करें, और महक बहुत एंजॉय, मैंने एक आंख से देखा है, कितना एंजॉय कर रही हैं आप। तो जैसे कि एक बहुत किसी मशहूर शायर ने कहा है कि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो हमारे साथ कास्ट पूरी मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, और इससे पहले कि हम आपसे बात करें का आगाज़, सारा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने फिल्म में बड़ा अच्छा एक्ट किया, तो सारा आपको भी हम वेलकम करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आतिफ भाई आपसे शुरू करते हैं, ये हॉरर मूवीज़ का बनाने का आपने कोई ठेका ले लिया है? परी से आप आए, उसके बाद अब ये वाली चीज़ें, सो इस जॉनरा पे ही आप काम करने जा रहे हैं। किस तरह की ये फिल्म है, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा? ट्रेलर तो हमने देख लिया, ज़रा कुछ हमें हल्का हल्का सा टीज़र मजीद दें। अच्छा, ये है कि हॉरर स्टीवन किंग को बहुत पढ़ा है मैंने, तो मेरा फेवरेट है वो। तो जब ड्रामे में, जब मैं तो राइटर था, तो मैं सबसे ज़्यादा हॉरर ड्रामे मैंने लिखे पाकिस्तान में, जिसमें वो हम टीवी का वो दोबारा, और जो इंडस विजन था तो वहाँ पर एक शो शुरू किया था गदर साहब ने, उसमें ज़्यादा ड्रामे मैंने लिखे थे। तो एक शौक़ था ड्रामा, यानी हॉरर के अंदर डायरेक्टर और राइटर दिखाई देता है हर उसमें फ्रेम के अंदर, उसमें कि हाँ ये इसने किया इस तरह, तो ये शौक़ था। फिर परी बनाई, वो मुकम्मल हॉरर फिल्म थी जमी हुई। उसके बाद फिर ख्याल आया कि हॉरर बनाई जाए, लेकिन फिर सोचा कि दुनिया भर में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हॉरर के साथ, तो वो किया जाए। तो वो एक कहानी बनाई, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने मिलके, वाइफ मेरी होती है जो कहानियाँ जब बुनते हैं, तो फिर उसका 2 राइटर थे, मेरे दोस्त थे जो हम ख्याल थे, मुन्नम मजीद और मोहम्मद यासिर, तो उनको लिया कि हम साथ एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि लोग मिलकर स्क्रिप्ट बनाते हैं, करते हैं, तो स्क्रिप्ट बना। फिर जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हमारे जहन में ये आर्टिस्ट नज़र थे, हमारी नज़र ये जिनको लेना। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं लगती कि आप लिखें कोई चीज़ और फिर आपको पता हो कि इस पे कौन सा बंदा फिट होगा और कौन सा बेहतरीन किरदार अदा करेगा? वो जब आप राइटिंग प्रोसेस में होते हैं तो वो आपके अंदर एक कैरेक्टर बन जाता है, तो फिर वो देखा जाता है। दुनिया भर में तो ये पूरी कास्टिंग एक पूरा डिपार्टमेंट होता है कि वो स्केच बनाते करते हैं, तो हम तो फिर राइटर होता है तो वो देखते हैं हाँ ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये इस कैरेक्टर के लिए अच्छे हैं, ये आधा दिन मिलती है नफ्सियात। तो यासिर भाई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किस तरह का आपका किरदार क्या है इसमें, ये बताइए, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, ये सारा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आप दोनों से। मैंने पहली दफ़ा न्यूज़ पढ़ते देखा किसी को, और जो काम ज़िंदगी में मुझे मुश्किल लगते हैं मैं उनसे बहुत इंप्रेस होता हूँ। मैं ये सामने जिस तरह से वो चलता है उसे देख के पढ़ना, या यहाँ देख के पढ़ना इतनी खूबसूरत उर्दू में, तो बड़ा ही कमाल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑटो क्यू प्रॉम्प्टर है इस पे रिलायंस सिर्फ 20% रहता है। अच्छा, बाकी 80% कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट हो जाए तो वो आप खुद है, यू हैव टू गो एड लिब, यू हैव टू गो लाइव। सो बहुत आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। और दूसरी बात ये फिल्म की बात, जो कि असल में पहली बात है, मैं और आदि इसमें हैदराबाद के 2 लड़कों का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो वहाँ के एक आवारा से लड़के हैं, आम से लोग हैं बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में जब कहानी आम होती है ना, एक आम इंसान की, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं उससे, तो यूथ बहुत रिलेट करेगी इससे। कॉमेडी है फिल्म में, हॉरर है, हॉरर बहुत अच्छा शूट हुआ है जैसे कि आपने देखा होगा,
तो आतिफ साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। थैंक यू। फिर ये एक्टर्स जो थे वकार के साथ काम करने का, ये तो वाह। वकार के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। आदि तो मतलब एक तोहफा है। वो तो जब आए थे मैं अंदाजा हो चुका था कि अल्लाह ताला की एक नायाब सी चीज टिकट लगाना पैक कर देंगे। अभी तो उतारा है आपके टिकट। ये जो है ना, ये फुल टॉस दिए इन्होंने और ये आप ही खेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे। सर आप कंटिन्यू करें, फिर तो ये आप खुद ही बात कर लीजिएगा। आप तो बहुत मज़ा आया। बाकी ये इस फिल्म में सबसे अच्छे लगे हैं ये, और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि वो पूरा एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हम 70s में जाते हैं। हाँ 1971 71 इनका फैलाया हुआ रायता था जो ये सब करेंगे। हाँ, तो 1971 का जो पूरा एक सीक्वेंस है वो तो बहुत ही फिल्म से बिल्कुल हटके है वो। और उसमें वाकई वो लगता है कि आप किसी कोई पीरियड चीज़ देख रहे हैं। और ये लड़का तो उसके अंदर ऐसा मतलब वहीद मुराद का समा गए ना। हाँ, और ये यही एक कला है कि भाई आप समा जाएं किसी भी कैरेक्टर में। मुश्किल लगा 1971 का, और ये आज का एक जवान माशाल्लाह हमारे सामने एक लड़का बैठा है और वो वाला किरदार जवान ही है भाई, 71 निभाना। बाकी सारा खटक एक नया उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जो हमारे साथ मौजूद नहीं है अभी। लॉयर हैं ये पेशे से, लेकिन अच्छी जिरा की है उन्होंने एक्टिंग में भी। अच्छा चलें तो सारा से बात करते हैं। सारा से बात आप करें। अच्छा सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं, फिर दूसरी चीज़ ये कि फिल्म जब शूटिंग वूटिंग का टाइम होता है ना, तो कभी कभी होता है कि आप लेट भी पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट पे किसी के साथ लड़ाई शड़ाई होती थी? बिल्कुल नहीं। और सेट पे पहुंचने तक की जो बात है, तो हमारी जो कार होती थी वो मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे हमें पिक करती थी, और जो हमारा सीन होता था वो शाम को 4 बजे होता था। तो मैं और नवाल तो सबसे पहले सेट पे पहुंचे हुए होते थे। अच्छा। लड़ाई मेरी जुनैद के साथ हुई थी, और वो हमारी एक बच्चों वाली लड़ाई थी। बट उस लड़ाई के दौरान भी हम दोनों ने अपनी एक्टिंग पे कोई ऐसा इशू नहीं किया। एक्टिंग हमारी ऑन स्क्रीन आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। और जो सबसे मज़े की बात मैं सबको बताना चाहती हूँ वो यही है कि ड्यूरिंग द शूट जुनैद की और मेरी थोड़ी सी लड़ाई चलती रही। अच्छा। बट वो स्क्रीन पे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है या बात तो हमें भी ये भी हुआ था। नहीं तो आपने फिर ऐसा तो नहीं किया कि ये प्लान कर लिया था कि बेटा फिल्म होने दो, फिर मैं लगाती हूँ एक जरा केस, एक क्रिमिनल कोड लगाती हूँ? क्या भाई क्या झगड़ा हुआ है साहब? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा कि मैं और नवाल जो है सबसे पहले आती थी, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मेकअप पे टाइम लगता है। बेशक। अरे भाई ये तो साझा दुख है सर, ये साझा दुख है। आगे चले। नहीं लड़ाई ऐसे कोई खास नहीं थी, और वो लड़ाई नॉर्मल होती थी कि यार वो लेट हो रहे हैं, आज मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। हमेशा ऐसा था कि वो वेट करना पड़ जाता था। तो सारा साहिबा जो थी वो नाराज़ हो जाती थी कि यार मैं तो 8 बजे पहुंच जाती हूँ, अपने ऑफिस भी 8 बजे पहुंच जाती हूँ, 7:30 बजे पहुंच जाती हूँ मैं। तो उसके ऊपर लड़ाई थी, वैसे कोई खास लड़ाई नहीं थी। जी, ये जो आपने अंदर की बात बताई है, जी तो मजीद इस मूवी इसको हटा के मजीद क्या क्या मजे की चीज़ें हुई हैं ड्यूरिंग द शूट, ज़रा ये बताएं आदि भाई। ड्यूरिंग द शूट मैं एक लड़की से मिला था बाहर ना जाके, जी वो बहुत मज़ा आया था। खैर वो तो अलग मसला है, उसको वो अलग मसला। अच्छा ये आप हैदराबाद में मिल लिए थे? हैदराबाद में ही मिल लिए थे? जी ऐसा हुआ था। वो लड़की थी, वो मुझे देख रही थी और उसी वक्त किसी और को भी देख रही थी। सही। तो बाद में वजह उसकी आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आंख टेढ़ी थी उसकी। तो खैर फिल्म में मज़ा सिर्फ ये आया मुझे, जो कि उस वक्त मज़ा नहीं था। अब आ रहा वो नहीं, जब तकलीफ से गुजर जाते तो कहते यार कैसा मज़ा आया था, और उस वक्त गालियाँ दे रहे होते हैं। ये फिल्म रात को शूट हुई है, और मैं और यासिर रात को सो जाते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मल लोग इधर हम दोनों सो जाते, और ये पूरी फिल्म रात की थी। तो रात को 2-2:30 बजे के बाद जब हम लोग का दिमाग फारिग हो जाता था, तो फिर हम सबको झुकते मारते थे। और उसमें एक हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, अनीस भाई उनका नाम है, नाम ना लिया जाए तो उनका नाम ना, बरकत के लिए उनका नाम नहीं लेते। तो खैर फिर हम उनको तंग करते, तो खैर ये मज़ा आया। और एक जगह थी जहाँ ना लड़के खड़े होकर सिगरेट पीते थे, और ना 7 दिन बाद पता चला वो जहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं ना, वहाँ उस जगह के ओनर की कबर है। अच्छा, वाह। तो वो कहते थे यार हम 4 दोस्त हैं, 5 सिगरेट कैसे पी रहे? तो बाद में पता चला 5वां वही था। तो बस ये हुआ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमने एक्चुअली बनाई थी ये कॉमेडी फिल्म पहले शुरू में ना, तो उसके बाद जब मॉनिटर देखा तो हॉरर उससे खुद ही आया, तो फिर उसको हॉरर कॉमेडी कर दिया। हॉरर खुद ही आता है। जी बनाई अपनी तरफ से हमने कॉमेडी की चीज़ ये थी कि जहाँ ये शूट हो रही थी वो जगह थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सी हॉन्टेड थी। मतलब आतिफ भाई गुजरे ना, तो आतिफ भाई फिर गुजरे। अच्छा ऐसा हुआ? हाँ, और फिर आतिफ भाई आके कह रहे हैं कि किसी ने मुझे देखा।
वैसे कराची में है हॉन्टेड जगहें, जी, बहुत 10 के 11 बहुत सारी हैं। वो है भी 100 साल पुरानी जगह थी ना। भोपाल हाउस में। हाँ। भोपाल हाउस नहीं, ऐसा नहीं है भोपाल हाउस बदनाम ना हो जाए कि हॉन्टेड जगह। नहीं, वहाँ के खुद मुलाजिम कहते हैं कि रात को लाइटें फट जाती हैं यहाँ पर। हाँ, ऐसा होता है। करते लाइटें तो यहाँ की भी फट जाती हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। लेट्स सी के आगे अब वकार भाई की तरफ आते हैं। वकार भाई, क्या ज़बरदस्त आपने किरदार निभाया है। रानी का क्या कैरेक्टर है इस मूवी में, ज़रा बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो है ना, जो मैसेंजर वाला होता है ना, जैसे प्रोमो में भी है, ट्रेलर में भी है, उसने नशे में मुझे सब बता दिया और मैंने आगे बता दिया और वहीं मैंने आग लगा दी, जिसके बाद आगे 2000 में आके 2020 में आके इन सबको ठीक करना पड़ा। तो बताएं आप ज़रा। रानी कैरेक्टर था एक, तो एक वो बहुत 1971 का दिखाया, तो उसमें वो ट्रांसजेंडर है जो कि दोनों लड़कियों को टेक केयर करता है और उसके साथ उनकी पूरी जर्नी में उनके साथ होता है हर जगह। और जब वो इस एरा में आते हैं और भूत बनते हैं तो वो भी पूरा सब साथ देके चल रहा होता है। और ये कैरेक्टर आज से बहुत पहले जब आते भाई उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान स्कूल के पाकिस्तान और इंडिया के टेलीविजन से ड्रामाज होते थे, तो मैं और ये दुबई में बहुत साथ हमने काम किया। तब इन्होंने कहा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखूंगा, मुझे एक है कि तुम मेरे साथ इसमें एक्टिंग करोगे। उस वक्त तक मैं एक्टिंग करता नहीं था। मैंने कहा आते भाई मैं कहाँ एक्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। कह रहे थे मैं एक दिन ज़रूर तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखूंगा जो तुम्हें करना है। तो वो उनका प्रॉमिस था उन्होंने। अच्छा, इस सारे मामले में हमें क्रेडिट देना होगा ऑब्वियसली। जब हॉरर मूवीज़ होती हैं तो उसमें ऑन स्क्रीन जो है बड़ी ज़बरदस्त किरदार सब निभाते हैं, एवरीवन उनका अपना शेयर होता है। बट ये जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है, इसको अगर आप क्रेडिट ना दें तो ये तो मैं जी ये मुझे काम है। और फयाज भाई ने बहुत कई चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी VFX में जो वहाँ पे हमने नेक्स्ट में हमने तो ग्रीन स्क्रीन देखी है। जब हमने ट्रेलर में देखा तो वो पता चला कि यार ये क्या कमाल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, आतिफ साहब को बहुत मैं क्रेडिट दूँगा कि हम अमूमन जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर दिखाते हैं तो वो सिर्फ कॉमेडी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इस फिल्म में कॉमेडी के लिए हम लोग हैं, ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। एक बहुत ही पावरफुल कि वो दो लड़कियों की टेक केयर कर रहा है वहाँ पे। तो आई थिंक 70s में ट्रांसजेंडर्स की शायद यही थी कि वो ज़रा पावरफुल होते थे या मेनली घर में आपके काम काज और ये सारा काम किया करते थे। तो मुझे ये भी अंदाजा होता है कि कितना वक्त के साथ साथ उन बेचारों के साथ ये हुआ है कि बुरा हुआ है। कहाँ बुरा हुआ है बहुत। लेकिन जब आतिफ भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया था ये कैरेक्टर, तो उसमें बहुत तहजीब अदब के साथ और उसका ओढ़ना छोड़ना बहुत अच्छा रख रखाव वाला है। मतलब वो बिल्कुल भी उसके हाव भाव ऐसे नहीं है कि वो बहुत कॉमेडी लगे, वो बहुत एक औरत जैसा है बिल्कुल। और ये इतनी तहजीबी याफ्ता और इस बद तहजीबी याफ्ता से जाके मिलते हैं। लेकिन आज जब मैं हॉरर का गेटअप करता था तो आदि मेरे पास आता था और आदि के हाथों पे हाथ होता था। मैं कहा आदि क्यों डर रहे हो अब तो? नहीं, क्योंकि वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो इनका होता था गेटअप जो भी था वो, तो वो जब होता था तो वो हमें क्योंकि पता है कि हुआ है, लेकिन फिर भी वो असली लगता था। हाँ, तो वो नहीं देखा जाता। बहुत अच्छा इसमें गया है। उन्होंने एक चीज़ मुझसे पूछी कि अगर मैं करूँ तुम्हारे लिए तो तुम इसको कर लोगे कैरी। उन्होंने मेरे दोनों होंठ चिपका दिए थे, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसमें आप बोल नहीं सकते थे। तो बस वो स्प्रे करते थे हम, ब्लड स्प्रे होता था वो करते थे। तो वो करके भी जब मैं इनके सामने आता था आदि कहते थे मेरे सामने मेरे मुझसे बात ना करें, क्योंकि उससे पहले अच्छे लग रहे होते थे। उसमें क्या लगते थे? उसमें सही थे, ये तैयार होके आते थे वहाँ से और कपड़े शपड़े पहने हुए। अच्छा, ये मुझे बताएं, हैदराबाद के दो लड़के हैं, ठीक है, तो आपने जो वहाँ का थोड़ा सा जो है ना लिंग्विस्टिक थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो आज आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से अलादीन पार्क में जाके चीप्स को मिक्स करके खा लिया है। तो इसको आसानी से ढाल लिया था आपने या इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी थी? अच्छा, हम थोड़ा सा जेनेरिक रखने की कोशिश की थी क्योंकि पूरे मुल्क में चलेगी फिल्म और इंटरनेशनली भी चलेगी। और दूसरा, हैदराबाद के तमाम लोग ऐसे नहीं बोलते। जैसे कराची में, हाँ देखें, ये ऐसे नहीं बोलते। तो कुछ इलाके हैं जहाँ पे ऐसा बोला जाता है, तो हमने उसको कराची कुछ इलाके ऐसे, कराची में कुछ इलाके, तो हमने यही बात की थी कि क्या ऐसा रखना है कुछ, तो फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं, इसको जेनेरिक ही रखते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में और फिर हल्का फुल्का टच देके नॉर्मल एक लैंग्वेज है उर्दू। तो ये कब चलेगी, कब हम पूरी मूवी देख सकेंगे? अभी आपको दे जाएंगे DVD।
उसमें प्रोमो लूप पे लगा हुआ आप देखिए। तो बार-बार देखते रहे। मैं बहुत जल्द इसकी तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह, तो बहुत जल्द आप शायद विद इन वीक इसमें आपको मिल जाए इसकी डेट्स, कब अनाउंस करते हैं। राइट। अच्छा, सतीश आनंद साहब जो हैं एवरीडे पिक्चर्स के रूल हुआ, ये उनके साथ हुई, उन्होंने प्रोड्यूस किया ये, साथ में इनके को प्रोड्यूसर हमजा हबीबुल्लाह, तो इन लोगों ने बड़ा ट्रस्ट किया हम पे और मेरी टीम के ऊपर। तो अच्छा, जो आपका किरदार था, यू नो, गोइंग इन दैट 70 एरा, तो वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो एक मेथड एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। तो आपने उस किरदार में ढलने के लिए किसको देखा, किसको फॉलो किया, पुरानी मूवीज़ देखी? जाहिर सी बात है ये कोई नहीं करता कि मैं फ़लाँ को कॉपी कर लूँ, बिकॉज एक शख्स है, उसको उसकी रीइंकार्नेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उससे सीख के अपने अंदर वो कैसी क्वालिटीज़ ला सकते हैं, ये ज़रा मुझे बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब मुझसे ये कैरेक्टर डिस्कस हुआ तो आतिफ भाई ने मुझे बताया कि यार वो 1970s का है और उसको तुम्हें निभाना है। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं किस तरह से करूँगा 1970s इस लाइक। तो उन्होंने बोला तुम थिएटर देखते हो? मैंने नहीं। तो उन्होंने अच्छा ऐसा कुछ मत करो, तुम सिर्फ नदीम साहब की और मोहम्मद अली साहब की मूवी देखो। तो मैंने जाके सिर्फ नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, इनको देखना शुरू किया। उनका खड़े होने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, उनका मतलब जब वो बात करते हैं तो वो मतलब प्रॉपर्ली खड़े भी नहीं रहते, वो यूं करके। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको कैरी अप करना, क्योंकि जब आप किसी भी सीन को करने से पहले जब आपका गेटअप होता है ना, तो वो 70% तो काम वही कर जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने बहुत मदद की, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अभी जैसे ट्रेलर में आपने देखा कि वो अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी रेटेड था 70s एक्टिंग के हवाले से, तो वो उस तरह से बड़ा जबरदस्त। हाँ, वो बिल्कुल बेल बॉटम पहन के और उस अंदाज से खड़े होना और वैसी बॉडी लैंग्वेज आपकी होना बड़ा मुश्किल था। बेल बॉटम में तो ये अक्सर दोनों पाँव डाल लेते थे। नहीं, जब मैं तैयार होकर आया तो सबसे पहले यासिर ने कहा कि जुनैद मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मैंने इस लुक में देखा, एंड आई एम अमेज्ड। मुझे अभी तक वो कॉम्प्लीमेंट याद है सर। थैंक यू सर। और एक सीनियर आर्टिस्ट ये कहे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आदि कुछ सोच रहे हैं? आदि आप मैं सोच रहा था कि मेरी इनसे फिल्म में मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, हुई थी हमारी, हमारे आपस में सीन नहीं थे ना। नहीं, हमारे आपस में असल में शूट फोटोशूट पे थे, ओके ओके, सिर्फ फोटोशूट में। फोटोशूट इनका सारा काम दिन में, पता नहीं हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। डरना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। सारा से भी बात कर लेते हैं, ठीक है सारा? हाँ सारा, आप बताएं आपका जो किरदार है फिल्म में। एक तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बता दें ताकि जो देखने वाले ना वो मज़ीद देखने के शौकीन हो जाए, कि बस मूवी का भी इंतज़ार उन्हें रहे। इसमें मेरा तो ये है, एक बड़ी बहन हूँ जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, और उस बहन ने उन जिम्मेदारियों को देखते हुए अपनी छोटी बहन को भी लुक आफ्टर करना है और अपनी सारा घर गृहस्थी को भी देखना है। तो मेरा जो एक कैरेक्टर है वो एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है। ओके, बस इतना सा। अब मैं पूछता हूँ, अच्छा उन्होंने कहा बाकी 900 रुपए लॉयर है ना वो, उन्होंने बिल्कुल ऐसे पॉइंट बात की है। नहीं, मुझे ये लगा सारा कह रही मुझे अपनी छोटी बहन को भी लुक आफ्टर करना होता है, मैं क्या करूं? मुझे लगा अपनी कुछ। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि एक हॉरर कॉमेडी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसे होता है? बिकॉज आपको एट वन मोमेंट इस कास्ट को जो है ना ये फील करना होता है कि जी आपको डरना है और इस तरह की चीज़, देन यू हैव टू पुट इन द कॉमेडी एज वेल। तो ये एक जो मिक्सचर है दो इमोशंस का, ये कैसे डिफरेंट है? सर ये इस तरह से है कि मेरे लिए जो अच्छा हो गया वो ये था कि मेरी जितनी भी कास्ट थी उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल लेवल दिया अपने साथ। तो मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ और मैं एक न्यू कमर हूँ। इन दो चीज़ों को मैं जिस तरह लेके चली, उनका क्रेडिट तो मैं आतिफ सर को ही दूंगी कि उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हारे ये एक्सप्रेशन होने चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल न्यू थी, मेरा एक्टिंग से कहीं दूर से कोई लेना देना नहीं था। फिर इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। मुझे वकार ने बहुत हेल्प आउट किया। जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आतिफ भाई ने जब मेरा फर्स्ट सीन हुआ यासिर सर के साथ, तो आतिफ भाई ने मुझे आके बताया कि यासिर सर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तो मुझे एक नेचुरल कॉन्फिडेंस मिला, और उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर आतिफ सर ने बहुत मुझे गाइड किया, वकार ने किया कि अब ये एक्सप्रेशंस दो, अब इस तरह डायलॉग डिलीवरी करो। हाँ, ये दो चीज़ें चलानी थोड़ी मुश्किल थी, बिकॉज जिस वक्त मेरा एक हॉरर गेटअप था तो उस वक्त मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही होती थी। अच्छा। तो उस टाइम कैमरे को फेस करना और कैमरे के सामने कोई ब्लंडर ना करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए, बट ऑल ओवर सब अच्छा हो गया। बाकी आप सब देख के बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। सही है। अच्छा जी, अब ज़रा हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, बिकॉज सेट्स की अपनी कहानियाँ होती हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं।
तो मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूँ यहाँ पे भी, और सारा आप भी सुन रही हैं, आप भी अगर उसमें कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सेट पे सबसे पहले कौन आता था? मैं नहीं, सुबह के वक्त हम एनजी वाले अच्छा, वो उन्होंने भी हाथ उठाया। मैं आती थी। सही है, ठीक। सेट पे सबसे पहले लोकेशन वाला ताला खोलने के लिए बोलता था। सेट पे सबसे जो है लेट कौन आता था? मैं आता था तो खाना यार क्या था खाना तो वाकई वैसे ही होता है। खाने की बात हो रही तो सब सेट पे सबसे कम खाना कौन खाता था? सबसे कम खाना था मैं उन दिनों सारा कह रही है मैं खाती हूँ। मैं उन दिनों डाइट पे था, खाना भी खाता था। ओके, सारा रोज टिक्का खाती थी। रोज टिक्का खाते और हैं। सबसे ज्यादा कौन खाता था? मैंने इतना मैं बोल दो आगे निकाल ये मुकाबला टाई होता है, हम दोनों को वॉशिंग मशीन बराबर आधा आधे कपड़े आप धोएं, आधे आप धोएं। अच्छा जी, सेट पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किसकी हुई हैं? हमारे सेट पे लड़ाई हुई नहीं छुपी वाली हुई है ये वो भी सारा हम जुड़े। हैं कि हमने कभी देखी वरना हमने बड़ा हंसते खेलते। अच्छा, राहुल और अंजलि की होती ये भी बड़ी एजुकेटेड किस्म की लड़ाई आपने बताई है कि वो लेट आ गए। मैंने कहा तुम क्यों लेट आए हो? ओ आज मैं इसलिए लेट आया हूँ। एक तो ये होती है ना, एक वो जिस लड़ाई का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं मेरे बाल। ऐसी कोई लड़ाई सीरियल नहीं है ना, सीरियल बनाए थे तो होती है, उसमें होती है। हाँ, फिल्म में इतना नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा, अब ये आपसे सवाल है, किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा तंग किया है आपको? किसने तंग नहीं किया? सच सब अच्छे बच्चे, सबने अच्छा काम किया, वक्त पे आया। सब अच्छे हैं। सबका बचपन से ख्वाब था एक दिन मैं बड़ा होके अच्छा अदाकार बनूंगा और मुल्क का नाम रोशन करूंगा, तो किसी ने तंग नहीं वैसे किया। वाकई ये प्रोडक्शन जो थी ना बहुत फैमिली स्मूथली गई है, बहुत अगर स्मूथली आप गई है। देखें जो हमारी एडी थी वो इनकी बेटी हैं, वो उन्होंने यही पढ़ा हुआ है मीडिया साइंसेस। और जो हमारा बच्चा जो क्लैप करता था वो इनका बेटा छोटा। अरे वाह। अच्छा, और जो हमारे family है। एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो इनके साले साला साहब साले साहब भी हैं, तो भाई इस भी, तरह कजन भी। भाई कजन सब एक बड़ा पूरी तो फैमिली एनवायरनमेंट होता है हमारे सेट के ऊपर, तो बड़ा मजा बहुत आता है। ज्यादा फैमिली सीन था। तो समझने में वहाँ पे आसानी होती है ना एक दूसरे को जब आपके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व आपस होते हैं। में आंखों से टीम में बातें किसी की लड़ाई हमने नहीं आंखों देखी। नहीं ये करें तो हाँ, ये खाना नहीं और आएगा। जो सब एक्टर्स हैं वो वैसे ही आपस में बहुत दोस्ती है, तो इसमें नहीं लड़ाइयाँ होंगी। तो लड़ाई का कोई सवाल नहीं। आदि भाई यार एक चीज़ मुझे बताएं, आपने मॉर्निंग शो में अपीयर हुए सारी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़नी जो साइड है वो सब ने आप महसूस कर चुके हैं, आप सबको आपने एंटरटेन किया है। मुझे बताएं अपनी स्टोरी, कहाँ से आपने शुरू किया? क्या कभी सोचा था कि यहाँ पे आके एंड अप करेंगे? मैं आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोना है मतलब, हाँ ले आऊँ। कभी आपने सोचा था आप हमारे सेट पे आएंगे? मैंने अरे भैया ये तो बहुत भारी कभी आपने है। सोचा था हमने? मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं आपकी सेट पे आऊंगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि आपकी सेट पे नहीं आऊंगा। ऐसा कैसी अच्छी चाय पिलाई हमने आपको। एक और फुल टॉस पे छक्का मारा। मुझे पता था मैंने ये करना है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। Okay. लेकिन मैंने एक पहले मैं शौकिया एक तौर एक्टर ने प्ले छोड़ दिया, वो इनको मिल गया। मैं बिल्कुल ये बताने लगा था, मैं कमर्शियल प्लेस नहीं करता था, मैं वो दूसरे प्लेस करता था। तो फिर एक प्ले आया जिसमें एक एक्टर थे बहुत बड़े, वो किसी वजह से कराची नहीं आ पाए। तो वो एक इमरजेंसी में जो है वो एक पता नहीं ऑडिशन हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और मैं रखा, और वो एक्टर थे यासिर हुसैन। और यासिर किसी वजह से आ नहीं पाए, उस प्ले में मेरा नाम भी यासिर था। अच्छा। और वो मैंने किया, फिर वहाँ से एक के बाद एक करते करते थिएटर किया। जब आखिरी 1.5 साल मैंने थिएटर किया तो उसमें मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि थिएटर का एंड यही होता है कि आप इससे पैसे लेके भाग जाते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दुबई जॉब करने जा रहा था। उस प्ले के आखिरी दिन एयरवाई वाले आए हुए थे जो हेड्स हैं, उन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस देखी और मुझे हायर कर लिया। फिर मैं टीवी पे आ गया। फिर मैं टीवी करते आज यहाँ आ गए। यहाँ मतलब यहाँ तो लोकेशन पिन से आया हूँ। लेकिन हमारे सेट पे आ गए ना, हमारे सेट पे आ जहाँ पे गया। आपने ना नहीं की ठानी। नहीं इंशाल्लाह आपको इस सेट पे इंशाल्लाह। इस सेट पे आने की भी जर्नी। अच्छा यही जो जर्नी वाला सवाल है यासिर आपसे, क्योंकि जैसे आप अभी हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे कि आपने यहाँ पर पहले हमारे इदारे में काम भी कर चुके, कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, हमारे सेट तक भी पहुँचना और ज़िंदगी में इस मयार तक खास तौर पे पहुँचना। प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इट्स गेटिंग बेटर, लेकिन वो जो एक मैग्नानिमस साइज है अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो इस लिमिटेड साइज में रहते हुए अच्छा प्रेजेंट करना ये कितना मुश्किल है? देखिए मेरे ख्याल में मेहनत तो सब करते हैं,
आपके जो मेकअप में असिस्टेंट्स हैं क्या वो कम मेहनत करते हैं, या ये कैमरामैन जो बैठे हैं यहाँ पे, या जो अभी हमें चाय दे के गए हैं, पूरा टाइम लगाते हैं, सुबह आते हैं रात को जाते हैं। हमने भी वही किया है पूरी ज़िंदगी। मेरे ख्याल में इसमें लक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कि एक्टर्स या जो टीवी पे दिखने वाले लोग हैं, या आप लोग हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं, वो ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं और उनको ज़रा ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। बाकी होता तो टीम वर्क ही है, ये शो अकेले कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन वो लोग सामने नहीं आते, ना उनकी कहानी सामने आती है। हम लोग सामने भी आते हैं, हमारी कहानी भी सामने आती है। ये एक बड़ी गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है और ये इसी तरह चलता रहेगा और हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। आज भी मोहम्मद अली साहब या दिलीप कुमार साहब के बाल कौन बनाता था, या उनका कैमरामैन कौन था, या किसने उन्हें आइडिया दिया था कि इस पॉइंट पे ये कर लो, ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम ये ज़रूर कहते हैं यार वो क्या अच्छा डायलॉग बोला था दिलीप कुमार ने। तो हम ये नहीं याद रखेंगे कभी भी कि वो डायलॉग लिखा किसने था, या उस वक्त कौन डायरेक्टर था जिसने कहा था कि ये कर लो। तो ये सामने रहने वाले लोगों की एक वो बात है कि उनको ज़्यादा पूछा जाता है और उनके बारे में ज़्यादा जाना जाता है। मगर होता मेरे ख्याल में सब ने उतनी ही मेहनत की होती है। कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई मैंने ऐसा कोई तीर मार के नहीं आया कि मैं बताऊं कि यार मैंने बहुत मेहनत की है जो और किसी ने ना। जैसे वो हमें पड़ोस से सुनने को मिलता है ना कि मैं 10 रुपए लेके मुंबई की सड़कों पे घूम रहा था। नहीं, हमारे एक्टर्स हैं जिनके पास इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, लेके आए थे और 5 रुपए लेके आए थे। अच्छा, वैसे ये है सच्ची होता है? नहीं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 रुपए लेके आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, मतलब कैमरे के पीछे वाले कई लोग हैं जो बगैर पैसों के आए थे। आप कितने लेकर आए? इस वक्त वॉलेट भी नहीं है मेरे पास। वॉलेट भी नहीं है, इतने सारे पैसे लेके आए। अरे यार फिर मांगेगा मुझसे। वॉलेट में नहीं आ रहे। अच्छा, वो भी कह भी रहे थे ना चेक वाली बात के भैया। हाँ, चेक दे दो। ये इस लड़के का ये पक्का टीवी का एक्टर है। ये एक मिनट में हर एक से चेक मांगता है। सही है ना। और कई लोग ऐसे परेशान घूम रहे हैं कि यार आदि हमसे चेक मांग रहा है, हमने इसके साथ काम भी नहीं किया। अच्छा आतिफ भाई, व्हाट्स इन द पाइपलाइन नाउ? अगले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं? एक और हॉरर? एक और नहीं, इसी को उल्टा करके चला देंगे। ये हॉरर कॉमेडी है, कॉमेडी हॉरर नहीं कुछ है चीज़ें। एक जज्बाती फिल्म है, 3 ख़वातीन की एक वो लिखी हुई है। और अभी जो पैंडेमिक आया था तो घर पे ही थे, तो उसमें 2-3 मैंने आइडिया भी डेवलप किए हैं, तो उसको जरा और उसको बार बार रीडाइट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस फिल्म के बाद फिर उस पर प्ले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा कि हमारे मुल्क में कितना ज़रूरी है कि नया जो टैलेंट है वो उसका शिकवा ये होता है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम टिकटॉक पे अपनी अदाकारी दिखा रहे होते हैं, या अच्छा हमने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हमेशा नए लोगों का जो काम करना पसंद करता हूँ। मेरी इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक जो गाने बनाए, बिल्कुल नया बच्चा है वो, एक ही आर्टिसन। उसने उसको बड़ा मौका मिला, उसने अपना दिखाया काम। फिर गाने आप जो अभी रिलीज़ होने वाले होंगे, देखेंगे आप, सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अभी सुनते हैं आदि सी मेजर। तो इनके गाने के साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। थाम के बैठिए और जो कुछ आपके पास है वो सब थाम लें, क्योंकि अब हमारे बीच एक बहुत ही मशहूर कुन आवाज बोल हैं आतिफ के, और आवाज है आदि की। शुरू हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मैं जैसे ही शुरू होगा आप काट के ब्रेक पे चले। नहीं। हम आपका गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, ये बात है, ये बात है। मेरा बनता भी यही है वैसे। प्लीज जैसे 3, 2, 1 क्यू। चलेगा ब्रेक पे? हाँ, बिल्कुल। नहीं मुझे मैं नहीं गाना चाहता क्योंकि फिल्म का सीक्रेट है। मेरे ख्याल आतिफ भाई से सुनते। नहीं मुझे आतिफ भाई से आप नहीं, मुझे गाना आता ही नहीं है। मैंने कब सुनाया गाना आपको? नहीं, एक बार डांस जरूर किया था हम दोनों ने। डांसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और वो माइकल जैक्सन एक जमाने करते थे, ब्रेक डांस करता था तो वो, लेकिन उस दिन हमने किया था बैठ मिल के, तो गाना नहीं आता। गाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिल्म के गाने सारे मैंने गाए हैं। फिल्म के गाने मगर डांस जो है फिल्म में वो वकार ने और आदि ने बहुत हम अच्छा आदि ने तो खत्म, डांस में खत्म हो गया। लेकिन कुछ और गाना सुनाते हैं फिल्म से हटके। हाँ, फिल्म से, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिवील हो जाए ना। नहीं, बिल्कुल भी। गाने वैसे हमने छुपाए, फिल्म में नहीं डाले। ठीक है। क्या कोई फरमाइश अगर आप लोग की हो जो आप खराब करना चाहते हो तो जो आप गाना आइंदा ना सुना चाहे। अच्छा मैं करता हूं, रंजिश ही सही है। फिर तो फिर मसला क्या है? सही है। दिल ही दुखाने के लिए आप। नहीं मैं एक्चुअली सुबह नहीं गाता, इसलिए मैं थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ। ये असल में नाइट सिंगर। अभी मेरा वो गर्म नहीं हुआ है, वो इनके लोहा वोकल कॉर्ड्स डीजल पहन के वो 3 मिनट पहले स्टार्ट चले रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका। आपका भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, क्योंकि मैं को पता है कि मैं
एन एविड मूवी वॉचर, तो मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको भी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और हमारे साथ कास्ट मौजूद थी पूरी, पीछे तो देखो की, तो आप सारा भी मौजूद सारा थी ना, तो उनका भी शुक्रिया कर दिया सारा आपका भी शुक्रिया। उनका भी शुक्रिया हमने अदा किया है, क्योंकि वो बड़ी बहन है और उनके साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वो वकील भी हैं। वकील भी है और बड़ी बहन भी है, बड़ी बहनों से बहुत डर लगता है। वकील भी हैं, और जब वो आई थी इस फिल्म में तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, क्योंकि पहली फिल्म थी। वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल, और मैंने तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, अब उन्होंने माशाल्लाह पंजाब में 2 पार्लर भी खोल लिए हैं। तो अगर आईब्रोज आपको बनवानी हो कभी तो आप जाएं। नहीं, मुझे इधर बस मैं पंजाब जाऊंगी ना तो मैं सारा जरूर आपसे रब्ता करूंगी। मेरे साथ टाइम हो गया ज़्यादा, उनकी जेब से मलाई भी बाहर आ गई।